हे गाइस आ गए हम वापस मनी लाइन के एपिसोड 24 को लेकर CWM YT चैनल पर। तो लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 23 में अपन लोगों ने देखा था कि 3 बंदा माउंट वासेट को हमारे च्योपोंग को खोजने चले जाते हैं और यहाँ पे च्योपोंग और फर्स्ट ब्रदर का लड़ाई सेकंड ब्रदर का लड़ाई हो रहा होता है और जिसमें सेकंड ब्रदर हार जाते हैं। 300 सेकंड तक के लिए टिक पाते हैं और फिर हार जाते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सीन जहाँ पे अपना सिस्टम से मैच जाता है डिंग डिंग करके कि आपने अपना QI कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है। आप जिन फैमिली का टेक्निक से QI कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और ये हमारा जिन कर रहा होता है QI कल्टीवेशन और मन में सोच रहा होता है उस दोनों बंदे का फाइट के बारे में। बोल रहा होता है कि हम उन लोगों को जितना ताकतवर होने के लिए हमको बहुत टाइम लगेगा, सेकंड ब्रदर च्योपोंग जितना मुझको कितना टाइम लगेगा, अगर मैं उससे लड़ता तो कितना टाइम तक सक पाता उससे। मुझको स्ट्रांग बनना, मुझको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, मुझको नया अपना पीक लेवल पे जाने के लिए कुछ नया खोजना पड़ेगा। मैं कैसे लेवल पे जाऊँ ये सोच के अपना सर्कुलेशन कर रहा होता है और बोलता है क्या, मैं अपना QI सर्कुलेशन को इस पॉइंट से आगे कर ही नहीं पाता हूँ। ये जो पॉइंट है माथा के ऊपर और एब्डोमेन के नीचे, इस पॉइंट के आगे मेरा सर QI जा ही नहीं पाता है, ना तो निकल पाता है ना तो जा पाता है। तो इसमें क्या कर सकता हूँ? ये जो मेरा गवर्निंग और कंसेप्चुअल बॉडी है ना, इसके पार जा ही नहीं पाता है। ये तो कोई मुड़ी वर्ल्ड नहीं है, कोई मार्शल वर्ल्ड नहीं है कि मैं जाऊँ तो मेन कैरेक्टर की तरह अपना QI कल्टीवेशन ऑन करके अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करके मेन कैरेक्टर बन जाऊँ। मैं तो एक अच्छा सा आदमी हूँ, मैं तो कर नहीं सकता। मैं को बहुत बार ट्राई किया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है क्या, जब मेरा 15 साल का QI था तो एक छोटा सा गाड़ी एक बड़ा सा लोहा का गेट को खोलने का कोशिश कर रहा है। मैं बहुत बार ट्राई किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब जब से मैंने वो पिल खाया है फ्लेम पिल, तो 30 साल का जो कल्टीवेशन एक्स्ट्रा मिला है उसकी मदद से अब मेरा टोटल कल्टीवेशन 45 ईयर का हो गया है, जिसकी वजह से अब मेरा वो गाड़ी टैंक में बदल गया है। लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लो नहीं मुझको करना ही होगा। और यही बोल के अपना गाड़ी चला देता है और बोलता है मुझको पीक लेवल पे जाना है करके अटैक कर देता है। फिर वहाँ से बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है क्या सिस्टम में जाता है कि आपका जो QI कल्टीवेशन है वो फेल्ड हो चुका है, आपका ब्लड वेसल को डैमेज पड़ा है। तो जिन बोलता है क्या, और ये यहाँ पे क्यों दर्द कर रहा है? उस एब्डोमेन के नीचे जो 2 बॉल होता है उसमें दर्द कर रहा होता है और वो मन में सोचता है क्या, मैं यूनिचोंग जैसा तो नहीं बन जाऊँगा ना? हाँ, तो उधर से हमारा मूजिन और फिर अपना च्योपोंग आता है और बोलता है कि क्या हुआ, क्या हुआ? और वहाँ पे जिन चुपचाप वहाँ बैठा रहता है, बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? और ऐसा पोजीशन में जिन बैठा रहता है कोई भी गलत समझ लेगा। तुम भी लोग देख के गलत समझ सकते हो उसको, देखो सिर्फ़ बॉयज़ अंडरस्टैंड, ठीक है ना? तो जिन बोलता है नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा। तो मुजिन बोलता है हाँ समझ रहे हैं हम। तो जिन बोलता है नहीं मैंने बोला ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मुजिन बोलता है क्या, कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग के बीच में रहेगा। जिन बोलता है चुप कर। तो मुजिन बोलता है पहले आप अपना बिजनेस कंप्लीट कर लीजिए, हम लोग बाद में आता है। तो जिन बोलता है मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। फिर मुजिन बोलता है क्या, तो आप स्टार्ट कर लीजिए, हम लोग बाद में आते हैं। तो अपना च्योपोंग को कुछ समझ में नहीं आता है, शायद च्योपोंग कभी किया नहीं है, तो इधर उधर देख रहा होता है। फिर मुजिन को एक मार पड़ता है जिन के पास। तो जिन बोलता है कि आप पता चला क्या और मैं मारूँ? तो मुझे बोलता है नहीं ऐसे मेरा माथा में डंग-डंगी बज रहा है, अभी मत मारो। आपको क्या ज़रूरत था अपना गवर्निंग और कॉन्सेप्चुअल वर्बरेशन को इतना सडनली टच करने का? अभी तक तो आप पीक लेवल का मास्टर भी नहीं बने, मास्टर वॉरियर भी नहीं बने हुए हैं। तो ये तो बहुत रिस्की काम हो गया। तो जिन बोलता है हाँ पता है। तो बोलता है आपको जब पता है तो आप इतना रिस्क काम कर क्यों कर रहा है? जिन बोलता है आप चुप ही हो जाओ, मैं पता है मैं फेल कर गया हूँ। क्योंकि मेरा जो वो पार्ट है वो बहुत दर्द करने लगता है ये करते हैं, तो पता नहीं मुझको क्या हो रहा है। तो मुझे बताया क्या, मुझको खुद ही नहीं पता। मैं कोई फिजिशियन और ऐसा कुछ तो हूँ नहीं, और इस हिसाब से मैं तो ये एक पीक लेवल का मास्टर भी नहीं हूँ। तो वहाँ पे हमारा सेकंड चिपिंग बोलता है कि हाँ, मेरे ग्रैंडफ़ादर ने एक बार मुझको बताया था। तो मुजिन और जिन बोलता है, "ओह! क्या बताया था उसने?" तो बताता है क्या कि जब भी तुम्हारा गवर्निंग बॉडी और इसके साथ कुछ गलत हो, तो उसको ज़्यादा देर तक कुछ टच नहीं करना चाहिए, उसको मतलब मेस नहीं करना चाहिए, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो तुम जो आदमी हो, आदमी नहीं कहलाओगे। तो बोलता है क्या, हाँ, हाँ, और उसके बाद बोला था कि तुमको उसको खुद ही छोड़ देना, खुद ब खुद ही वो अपना जो पाथ है वो खोल देगा और वो तुम्हारा अपने आप वो गेट जो है वो खुल जाएगा। तुमको उसको रिकलेसली अगर टच करोगे तो तुम एक इडियट बन जाओगे बाद में। तो जिन बोलता है, हैं? बस इतना ही? तो खुद ब खुद टाइम के हिसाब से खुल जाएगा, इसका क्या मतलब है? तो मुझे बोलता है कि मैंने ऐसा तो कभी पहले नहीं सुना। तो जिन्हें बोलता है क्या कि लेकिन शॉर्ट सर्च का बात है ये, वो ऐसे कुछ से कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ तो लॉजिक होगा ही। तो मुझे बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, तो कितना टाइम लगेगा ये? तो मेरा जो अभी फादर है उसका 60 बर्थडे आ रहा है परसों, तो क्या मैं उनसे पूछूँ? तो जिन बोलता है क्या तुम्हारा फादर का मार्शल मास्टर है जो उनका ये दोनों वेन खुलेगा? तो मुझे बोलता है ना उसका तो कपड़े का दुकान है, तो वो मार्शल मास्टर तो नहीं है। तो फिर बोलता है क्या च्योपोंग से, क्या तुम मुझको और कुछ बारे में बता सकते हो इसके बारे में जो तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर ने बताया? तो मुझे च्योपोंग बोलता है कि हाँ, मेरे ग्रैंडफ़ादर ने इतना ही बस बोला था। तो बोलता है बस इतना ही? क्या इसके सिंगल लेटर तुम गलत वाला तो नहीं ना बोल दिया? नहीं, मैं अपने सीवियर से क्यों गलत बोलूँगा? मेरे ग्रैंडफ़ादर एक लायर नहीं है। तो जिन बोलता है क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सोर्सेज लायर है। तो हमारा च्योपोंग भी बोलता है क्या, हाँ, ये टाइम की वजह से
खुद भी खुल जाएगा, आपको बस वेट करना पड़ेगा। कितना वेट मुझको खुद ही नहीं पता। तो जिन बोलता है क्या कि तुमने कितना वेट किया? तो बोलता है कि अचानक से मेरा जब खुला तो हमको पता ही नहीं चला, एक नया सा सिचुएशन हुआ। तो बोलता है क्या तुम्हारा खुल गया दोनों? तो तुम दोनों अपना वेंस खोल लिया है? तो अपना च्युइंग बताता है कि नहीं, दोनों नहीं खोला हो, एक खुल गया है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ ना, दूसरा बाद में खुल जाएगा। तो बोलता है कि तुमने कैसे खोला उसको? तो बताता है वो गेट मेरा जब 2 साल पहले मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो सडनली एक बैंग करके आवाज़ आया। तो जिन बोलता है क्या बैंग? तो ये बोल के चुप हो जाता है। और फिर हमारा च्युइंग बताता है क्या कि मैं इस वजह से मैं अभी अमेज़ हो चुका, तो इसलिए मैं अपने ग्रैंडफ़ादर से जाके पूछा कि क्या हुआ ये? तो मेरे ग्रैंडफ़ादर ने बताया क्या तुमको एनलाइटमेंट मिला है, और यही बोल के ही ही करके हँस रहा होता है। तो जिन बोलता है कि ओह! इसलिए ये काम नहीं कर रहा है, ये इतना डिफरेंट है। ये जब जीनियस होके ये कर रहा था तो सब पर्सन के लिए अलग-अलग होता है ना, सब पर्सन का अलग-अलग माइंडसेट होता है, अलग-अलग टैलेंट होता है। ये बोल के जिन चुपचाप फिर बैठ जाता है। तो फिर च्युइंग फिर से बोलता है क्या, क्या मैंने कुछ गलत बोला सेवियर? क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया? तो जिन बोलता है नहीं, इस बार सब ठीक है। तो क्या तुम मेरे पे एक फ़ेवर कर सकते हो? तो फिर च्युइंग बोलता है कि हाँ, कुछ भी बोलिए, मैं कुछ भी करूँगा आपके लिए। तो फिर जिन बोलता है क्या, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बोल के टाइम लगा रहा होता है अपना उधर मुजिन भी, और दोनों थोड़ा देर रुका रहता है कि क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? फिर जिन शर्माते-शर्माते बोलता है क्या कि क्या तुम मुझको प्लीज़ ट्रेन कर दोगे? मुझको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दोगे? फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है ट्रेनिंग कैंप का, जहाँ पे 2 बंदा ब खड़ा हुआ रहता है, एक बंदा उबासी ले रहा होता है, बोलता है क्या तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है ना, क्या लगता है कितना बंदा यहाँ आएगा? तो बोलता है कितना आएगा? तो बंदा बताता है कि एक भी नहीं। बोलता है क्या? बोलता है हाँ, कोई नहीं आता यहाँ पे, बस वो बंदा आता है जो हम लोग से शिफ्ट चेंज करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। तो वो कोई क्यों यहाँ पे आएगा, जब पहले से ट्रेनिंग हॉल दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे आके क्या फ़ायदा? तो बोलता है फिर हम लोग इस प्लेस को क्यों गार्ड कर रहे हैं? तो दूसरा बंदा बताता है कि क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ग्रैंड मास्टर ऑफ फैमिली का फाउंडर थे, वो यहाँ पे ट्रेन किया करते थे, और वो यहाँ पे अपना एनलाइटमेंट पाके पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बने थे, और अपने एक ही ब्लो पे इस क्लिफ को काट दिए थे इसलिए। तो बोलता है क्या ये सही है? बोलता है कौन जानता है, 100 साल पुराना बात है ये, अब सही है या गलत है किसको मतलब है, लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि बोलता है क्या हमारे पास ये है, आज का दिन ऐसे ही निकल जाएगा, क्या तुम इसको खाना चाहोगे मेरे साथ? बोलता है क्या हाँ हाँ चलो खाते हैं। तो बोला ठीक है, आप तुमको कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब मिल गया कि तुमको कुछ भी नहीं करना नहीं है। ये बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स का ड्रीम होता है ऐसा जॉब के लिए, और ऐसा पीस खा रहा होता है। बोलता है क्या ऊपर देखता है? बोलता है क्या वहाँ से कुछ फॉल कर रहा है क्लिफ से? बोलता है क्या क्लिफ से? वो तो कुछ बर्ड वर्ड होगा। और बोलता है नहीं वो फॉल कर रहा है। बोलता है क्या बर्ड फॉल कर रहा है? तो उधर दिखाया जाता है कि एक बंदा चिल्ला चिल्ला के नीचे गिरता है, और ढबाक से नीचे गिरता है। तो दूसरे बंदा बोलता है क्या ये एक पर्सन है, बंदा है? तो दोनों दौड़ दौड़ के जाते हैं उसके पास, वहाँ पे देखता है कि एक बंदा नीचे गिरा हुआ है। बोलता है क्या वो मर गया? तो बोलता है कि यहाँ से अगर जे टेम्परेट भी गिरता है तो वो भी बचने का उसका बहुत कम चांस है, इतना ऊपर से कौन गिरता है? तो ये भगवान इसको शांति देना चाहिए आत्मा को। फिर वो बंदा खड़ा हो जाता है, तो ये देख के दोनों डर जाता है, वो पीछे जाता है, बोलता है कि क्या? तो जिन भी बोलता रहता है फिर से हमको नीचे भेज दिया गया, बार बार हमको भेज देता है। दोनों चिल्लाता है कि भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। हम लोग को पूरा पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे बताता है क्या कि आप मेरे से ट्रेनिंग करा सकते हैं? तो बोलता है हाँ कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो जिन बोलता है कि इतना आसानी से मान गया? तो फिर च्युइंग बताता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत सारा वो करता हूँ, तुम पे मेरा बहुत सारा उधार है, इसलिए मैं आराम से मान गया हूँ। तो बोलता है ठीक है। तो और मन में सोचता है क्या ये इतना आसानी से मुझको ट्रेन करने चल गया, वो भी सारा चीज़। तो बंदा बताता है कि मैं तुमको सारा चीज़ ट्रेन कर दूंगा, लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर ने मार्शल आर्ट सिखाया है उसको नहीं। तो जिन बोलता है कि ओ ठीक है ऐसा है, तो तुम इसको भी ट्रेन कर सकते हो मुजिन के बारे में। तो मुजिन बोलता है क्या मैं भी? तो जिन बोलता है हाँ, क्या तुमको पसंद नहीं है? तो मुजिन बोलता है हाँ हाँ मुझको तो पसंद है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना करता सारा बंदा कि अपना मार्शल आर्ट सबको ट्रेन करते फिरता है, ये तो गलत चीज़ हो जाता है ना बंदे के लिए। तो फिर मुजिन बोलता है क्या मैं सही में ज्वाइन कर सकता हूँ? तो फिर इधर से च्युइंग बोलता है हाँ तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुमको मुझको बहुत सारा कैंडीज खिलाना होगा फ्यूचर में। तो मुझे बोलता है ठीक है, मैं आपका अपना बेस्ट करूँगा। तो जिन फिर मन में सोचता है क्या कि हमारे जो मेन वर्ल्ड है, आउटसाइड वर्ल्ड, वहाँ पे भी हंटर्स लोग अपना एबिलिटी को छुपा के रखते हैं, मॉन्स्टर तक को भी मुश्किल से दिखाते हैं जब जान पे आ जाता है, ताकि उसका स्किल्स रिवील ना हो जाए। लेकिन ये बंदा इतना सिंपल कैसे है? या तो ये बहुत भोला है, नहीं तो या फिर अपने एबिलिटीज पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। क्या ये इसको पता नहीं है कि मैं एक दिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊँगा कि ये भी सोच नहीं पाएगा? तो मैं एक दिन इसका सारा मार्शल आर्ट अब्ज़ॉर्ब कर लूँगा। और ये बोल के अगला दिन होता है जहाँ पे जिन और मुजिन एक वो अपना टेक केयर करता है, बोलता है कि हम लोग ध्यान रखिएगा। अपना च्युइंग बहुत नर्वस हो जाता है, एक्साइटेड हो रहा होता है। जिन बोलता है क्या हुआ? क्या हम लोग को क्या सिखाओगे? तो हमारा च्युइंग बोलता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इससे पहले टीच नहीं किया था, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझको कुछ टाइम दो थोड़ा देर। तो जिन बोलता है कि नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से लो, तुम ऐसा ही मेथड से सिखाओ जिस मेथड से तुम फ़ैमिलियर हो। च्युइंग बोलता है क्या इतना ही, जिस मेथड से मैं फ़ैमिलियर हूँ? तो जिन बोलता है कि हाँ, जिस मेथड से तुमको तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर ने सिखाया था, तुम भी उसी मेथड से हमको सिखा दो। तो बोलता है क्या इजी मेथड? ओह हाँ एकदम आसानी होगा। तो जिन बोलता है क्या आप देखते हैं कि शॉर्ट सेट कैसे सिखाते थे, इतना जीनियस बंदे को कैसे वो इतना ऊपर तक लेके आए।
तो कितना डिफरेंट वो सिखाते हैं। तो अपना च्युइंग बोलता है कि चलो मुझको याद आ गया हम लोग को क्या ट्रेनिंग करना है, तो तुम दोनों रेडी हो जाओ। तो बोलता है कि हाँ चलो करते हैं। तो च्युइंग बताता है कि वो देख रहे हो जिन, और वो देखता है कि सामने में एक केव, बोलता है कि वो ट्रेनिंग केव, और मन में सोचता है क्या, तो बस हम लोग को यहाँ से दौड़ के जाना है, वापस वो छू के वापस आना, जाना आना जाना आना है। इसकी वजह से अपना लोअर बॉडी और स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो मास्टर जो स्वॉर्ड सेज है वो डिफरेंट पढ़ने नहीं है, वो भी ऐसा ही है। चलो तो करते हैं। तो बोलता है क्या तुम इससे पहले किए थे, बोलता है हाँ हम इससे पहले जब छोटे थे तब किए थे। तो हमारा चिपंग बोलता है तब तो ठीक है। तो जिन और अपना मुजिन दोनों रेडी हो जाता है, 1 2 3 4 कर रहा है। तो पीछे से वो हमारा चिपंग बोलता है कि मैं तुमको 1 घंटे देता है। तो जिन और मुजिन दोनों देखता है, बोलता है क्या 1 घंटे, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, 1 घंटे के लिए तो हम लोग थकेंगे भी नहीं। तो मुजिन बोलता है कि हाँ हम लोग को बस जाना आना है ना नॉन स्टॉप इस टाइम में। तो चिपंग बोलता है कि नहीं तुमको बस एक बार ही जाना है, और मैं तुम दोनों का ऊपर में इंतजार करूंगा। बोलता है क्या ऊपर, तो बताता है कि हाँ ऊपर देख रहे हो वो जगह पे। तो देखता है कि दोनों देखता है ऊपर में उत्तरी 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 दोनों चिल्लाता है। बोलता है इतना बड़ा माउंटेन का ऊपर में, बोलता है क्या तुम ये बोल रहे हो कि हमको इस माउंटेन को क्लाइम करना, वो भी अपना खाली हाथों से। बोलता है हाँ हाँ यही करना है, जब मैं छोटा बच्चा था तब बड़ी शरारत करता था, हर दिन इस माउंटेन में चढ़ता था। तो जिन बोलता है क्या, और देखता है माउंटेन को कितना बड़ा माउंटेन है, दोनों घबरा रहा होता है। तो हमारा चिपिंग बोलता है कि हाँ हाँ हमको ओल्ड दिन का याद आ गया। तो मैं तो बहुत बार अपना जो मिडिल माउंटेन है वहाँ से गिरते गिरते बचा, मैं तो मरने मरने पे हालत पे आ जाता था। जी बोलता है कि क्या शॉर्ट से एकदम हार्ड ट्रेनिंग कराते थे, बंदा भी एकदम हार्ड ट्रेनिंग कराता है, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा इंजर्ड होगा। तो वापस हम लोग का प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका गार्ड से बोलता है कि थर्ड यंग मास्टर आप है, तो यहाँ पे आप लोग कैसे हो गया, आप इतना ऊपर क्यों ट्रेनिंग करने चल रहे हैं, क्या आप गेको क्लाइंबिंग आर्ट सीखना चाह रहे हैं, तो आप वापस चले जाइए यहाँ से ट्रेनिंग मत कीजिए। तो जिन बोलता है कि ऐसा क्यों, तो दूसरा बंदा बताता है कि अगर आप इस बार तो लकी थे कि आप बच गए, अगर एक और बार ऐसा हुआ तो आप पक्का ही मर जाएंगे। तो जिन बोलता है कि ये मेरा 5वां बार था। तो बोलता है क्या 5वां बार, तो अभी तक आप जिंदा कैसे है। तो जिन बोलता है क्या, उफ मेरा कमर में दर्द कर रहा है। तो लेकिन मैं तो 5वां बार हूँ, लेकिन एक बंदे का तो इससे 10 बार से भी ज़्यादा है, वो आ ही रहा होगा, 1 2 मिनट रुक जाओ। बोलता है क्या, तो जिन बोलता है कि हाँ वो आ रहा हो, अपना भाला है ना सामने से वो हटा लो, नहीं तो उसके अंदर घुस जाएगा तो बस बेचारा परेशान हो जाएगा। उधर दिखा रहा होता है कि मुजिन आ रहा होता है नीचे, मुजिन भी ऊपर से गिर रहा होता है बेचारा मुजिन। जिन बोलता है देखो वो आ गया। तो बंदा सब बोलता है क्या एक और आ रहा है पर्सन, क्या हमको उसको बचाना नहीं चाहिए, क्या वो ऐसे फॉल करे तो ऐसे मर जाएगा। तो जिन बोलता है क्या नहीं वो मरेगा नहीं, वो इससे पहले बहुत बार गिर गया, अगर उसको मरना रहता तो 100 बार अभी तक मर जाता, 10 बार। तो फिर बंदा बोलता है कि क्या हमको उसको बचाना नहीं चाहिए। जिन बोलता है चलो चलो यहाँ से, नहीं तो हम लोग को भी चोट लग जाएगा। ये बोल के जा रहा होता है, वहाँ पर मुजिन नीचे गिर रहा होता है। फिर हमारा जो च्योपोंग है वो आता है नीचे और मुजिन को पकड़ लेता है, और अपना पाम का टेक्निक्स यूज़ करके अपना मुजिन का स्पीड कम कर देता है नीचे आने का, और मुजिन को बचा लेता है। और बोलता है कि मज़ा ही आ गया, क्या तुमको लगता नहीं है मज़ा आ गया, मुझको भी लगता है तुम भी मज़ा किया होगा। तो जिन बोलता है कि कौन बोल रहा है इसको कि मुजिन मज़ा किया है, और वैसे करके मुजिन नीचे रख देता है, मुजिन बेहोश हो जाता है। तो जिन बोलता है कि ये पूरा एक्साइटेड है, और च्योपोंग भी हंसता है, बोलता है क्या सेवियर क्या लग रहा है कितना दिन में आप लोग कंप्लीट कर लोगे। तो हमारा जिन भी बोलता है क्या मैं बार बार यहाँ से गिर जा रहा हूँ। तो जिन हमारा चिपिंग बताता है कि आप मुझे थैंक्स नहीं कीजिए कि आप ट्रेन कर रहा हो। तो जिन भी बोलता है कि साले तुम मुझको ट्रेन कर रहे हो, तुम बार बार मुझको ऊपर में जाने से डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर तुम मेरे पे वो पत्थर नहीं फेंकते तो मैं तो कब तक ऊपर चल जाता। तो बोलता है एकदम शांत हो ये सेवियर। तो जिन बताता है कि जब भी ऊपर जाता है तो देखता है ऊपर से पत्थर फेंक रहा होता है। तो जिन बोलता है कि मैं शांत हो जाओ, कैसे मैं शांत हो जाओ, तुम डायरेक्ट मेरे माथे पे पत्थर फेंकते हो। तो दस पे मुजिन को सांस आता है, बोलता है हाँ, और मुजिन जैसे अपना सांस खोलता है, हाँफता है, और च्योपोंग को देख रहा होता है, उसको मारने के लिए बोलता है क्यों साले तुमने मुझे पत्थर फेंका। तो च्योपोंग बोलता है कि क्या हुआ तुमको अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर मुजिन बोलता है क्या तुम जानते नहीं हो मैं क्यों बोल रहा हूँ, यंग मास्टर आइए मुझे मदद कीजिए इसको पकड़ने के लिए, आज दोनों मिलकर इसको मारेंगे। तो फिर च्योपोंग बोलता है कि जैसा अभी उसको ग्रैंडफादर ने बताया था वैसे ही मैं करता हूँ, तो इसमें टेंशन है क्या बात है, चलो मैं तुमको ऊपर मिलूंगा। तो मुझे बोलता है क्या क्या तुम, मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा एकदम तुमको पकड़ लूँगा। तो एकदम मुझे गुस्सा कर रहा होता है, बोलता है कि एक बार बस मुझको ऊपर जाने दो तब मैं तुमको पटक पटक के मारूंगा। तो जिम बोलता है ना नहीं कर पाओगे तुम। तो मुझे पीछे देखता है और रोते रोते बोलता है कि यंग मास्टर आपको पता है कि उसने क्या किया, उसने एक बड़ा सा पत्थर मेरे माथा पे फेंक दिया, बार बार फेंक रहा था, कितना मुझे प्रॉब्लम है आपको पता है। तो जिन उसको एक ये पोटली देता है, बोलता है कि क्या है, तो जिन बताता है कि एनर्जी पिला है, इससे तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो फिर मुझे बताता है क्या ये बंदा मुझको खाने का टाइम ही नहीं देगा, जब भी मैं खाऊंगा तो वो मेरे पे पत्थर फेंक देगा। तो जिन बोलता है क्या स्ट्रेट क्यों जाते हो, तो तुम टेढ़ा बेका होके जाओ, जहाँ पे कुछ प्लेसेस है वहाँ पे जाके रुक के ब्रेक लेके तुम इसको खा सकते हो, और तुम एक बार में ऊपर जाने की क्यों कोशिश कर रहे हो, स्टेप स्टेप से जाओ। तो चलो यहाँ से चलते हैं, और तुम ऐसे करोगे सक्सेसफुली हो जाओगे। तो जिन भी मन में सोचता है कि ऐसे ही आधा दिन चला गया, एक दिन कंप्लीट होने में 6 ही घंटा बचा, मुझे 6 घंटा में कोई भी मैटर नहीं, मुझे आज इसको कंप्लीट करना ही है। तो बोलता है मैं जा रहा हूँ। तो हम मुझे बोलता है कि हाँ मैं भी आ रहा हूँ, यही बोल के फिर ऊपर जा रहा होता है। फिर हमको बताया जाता है कि वो लोग धीरे धीरे स्टेप
जो सीधा माउंटेन है उस पे चढ़ रहा होता है, और कुछ जगह स्मूथ रहता है, कुछ जगह एजेस वाला रहता है, कुछ जगह रफ रहता है। लेकिन कुछ पार्ट्स में पेड़ का झाड़ी, रूट्स, स्टॉक्स, पोस्टर सब रहता है, जहाँ पे वो लोग रुक रुक के वेट कर लेता है थोड़ा देर तक, और अपने आप को होल्ड कर रखता है एक फिंगर पे, कहीं पे अपना पाँव पे, कहीं पे कुछ पे, जिसकी वजह से उसका सेंसेस बहुत शार्प हो रहा होता है, उसका अटेंशन बहुत ग्रैब कर रहा होता है। वो अपना जो क्यूआई होता है अंदर का, उसको भी मदद ले सकता था, लेकिन और वेपन का भी मदद ले सकता है। इसकी वजह से उसका जो ऊपर जाने का प्रक्रिया है, स्पीड है, वो बढ़ जाता। लेकिन क्योंकि ये ट्रेनिंग है इसलिए वो नहीं करना चाहता। लेकिन ये भी बोल रहा है कि उधर से ऊपर से एक नीचे पत्थर आता है, बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो चुपेंग है हमेशा मुझको रोक देता है ये करने से। उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं ये करने वाला हूँ। तो बोलता है कि क्या तुम रुकोगे पत्थर फेंकना, मैंने कुछ नहीं किया। तो चुपेंग भी ऊपर से बोलता है क्या, ये मैंने ग्रैंडफादर ने बोला था कि ट्रेनिंग के कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए ट्रेनिंग में एक मार्शल आर्टर को अपना ब्लड और स्वेट निकालना ही पड़ता है। तो जिम बोलता है मैंने बोला ना मैंने कुछ नहीं किया। तो उधर से बताता है कि ठीक है मैं आपको फिर से टाइम आपके बारे में समझ रहा हूँ, चलिए। तो जिन बोलता है कि मेरे बॉस से डिफरेंट नहीं, एकदम मेरे बॉस जैसा करता है। तो फिर यही बोल के जिन ऊपर जा रहा होता है, और अपना फिर फास्ट फूड मूवमेंट टेक्निक से ऊपर भी जा रहा होता है, एकदम ऊपर जा रहा होता है। मन में सोचता है कि बस मैं ऊपर पहुंच ही गया, इस पोर्शन को बस पकड़ना है, इसके बाद मेरा जितना तकलीफ है सब खत्म हो जाए। यही बोल के वहाँ से कूदता है और जाके उस पोर्शन को पकड़ लेता है। बोलता है हाँ चलो मैंने कर ही लिया, अब सबसे बड़ा जो हर्डल था उसको मैंने पार कर लिया, अब बस मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर जाना है। तो सिस्टम में आ जाता है कि आपका स्ट्रेंथ, आपका एजिलिटी, आपका स्टेमिना सब एक एक करके बढ़ गया है। तो जी मतलब क्या, अभी मैंने ट्रेनिंग करना बस स्टार्ट किया, लेकिन इसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गया। उधर से पीछे से एक बड़ा सा पत्थर आ रहा होता है जिनका माथा पे। तो जिनका सेंस तो बहुत शार्प हो चुका होता है, जिन पीछे घूमता है और पत्थर को तोड़ देता है। तो और तोड़ के ऊपर चल जाता है, और फिर उधर से अपना चूपंग भी आता है, बोलता है कि मुझको नहीं लगा था कि उतने बड़े के पत्थर को अपने माथा से ही तोड़ देंगे। तो जिन बोलता है क्या, क्या मैं तुम्हारा मन भी, मुंह भी तोड़ दूं माथा से अपना। तो उधर से हमारा चूपिंग बोलता है कि तुम लोग, आप लोगों ने एक दिन में ही इसको सक्सेस कर दिया, आपने तो मुझको अमेज कर दिया। और जिन और मुजिन दोनों वहाँ पे सोया रहता है, जिनका हाथ भी लाल हो गया होता है। जिन बोलता है क्या, अगर तुम नहीं होता तो मैं इसको 2 घंटे में कर देता। तो मुजिन बोलता है कि उफ चलो कंप्लीट ही हो गया। तो फिर हमारा चूपिंग बताता है कि चलो तुम दोनों ने बहुत ग्रेट वर्क किया, आज बहुत हार्ड वर्क किया है। जिन और मुजिन दोनों को देखता है और दोनों एक दूसरे को स्माइल करता है। फिर चोपिंग आगे से बोलता है क्या कि अब तो एक बार तो कर लिया तुम लोग, अब इसको तुमको फास्ट करना है, अब बस तुमको और 9 बार करना है। तो फिर जिन और मुझे हैरान हो जाता, बोलता है क्या 9 बार करना है, क्या तुम सही बोल रहे हो ना। तो चेपिंग बोलता है हाँ। तो जिन पूछता है क्या कि 9 बार में तुम वैसे पत्थर फेंको जैसा भी फेंक रहे हो। तो चेपिंग बोलता है हाँ। तो जिन बोलता है मैं नहीं करूँगा। तो चेपिंग बोलता है क्यों, बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं बचा। रोते रोते बोलता है कि मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं बचा, मैं कैसे करूँगा। मुजिन उधर रोते रोते बोलता है कि हाँ मेरे पास भी नहीं बचा है। तो उधर बोल के चेपिंग हंस रहा होता है। तो जिन मुजिन में गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या तुम हंस रहे हो। तो चीपिंग बोलता है कि हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था ट्रेनिंग, तो मेरा सिचुएशन आप ही लोग जैसा था। तो जेवन बोलता है क्या, देखो देखो तुम भी हेट करते हो ना। तो चीपिंग बोलता है नहीं, मैं हेट नहीं करता, लेकिन बहुत फन आता है, लेकिन मैं बॉडी उस टाइम मुझे बारे में सुनता नहीं था। तो मेरे ग्रैंडफादर ने बोला था कि जब तुम्हारा लेग्स तुम्हारे बारे में सुनता नहीं है, कुछ हो नहीं पाता है, और तुम्हारा मन करे कि कल करे, तो सिंपली और यही बोल के वो जो माउंटेन का चट्टान है उसको अपना तलवार से काट देता है। बोलता है क्या, तब मेरे ग्रैंडफादर ने बोला था कि ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है बेटे, नीचे जाना बहुत आसान होता है, एकदम पीस ऑफ केक के बराबर। और इसे बोल के वो जो काट देता है वो पता चट्टान ही कट जाता है। बोलता है एक आंख बंद करो तुम और आंख खोलो एकदम नीचे पहुंच जाओगे। तो जिन भी बोलता है क्या इस सही में सीरियस है, और दोनों नीचे जाके एकदम उसको गाली दे रहा होता है। बोलता है कि मुझको 9 बार और करना है। फिर सिस्टम से मैच आता है क्या कि 100 स्टेट का जो इनडायरेक्ट ट्रेनिंग है वो क्रिएट हो चुका है, आपको 9 बार करना है। हम लोग को वापस से सीन दिखाया जाता है माउंटेन के नीचे पे, जहाँ पे जिन रेडी हो रहा होता है वापस से ऊपर चढ़ने का, और जिन स्पीड स्पीड में ऊपर चढ़ रहा होता है। इस बार पूरा पहले से ज़्यादा स्पीड से ऊपर चढ़ रहा होता है, मुजिन भी एकदम स्पीड में ऊपर चढ़ रहा होता है। तो हमारा दोनों गार्ड देखता है, बोलता है कि कितना दिन हो गया यहाँ पे। तो बोलता है दूसरा कि मेरा यहाँ पे थर्ड शिफ्ट है, तो एग्जैक्टली 3 दिन हो गया। तो बोलता है क्या 3 दिन, कोई मुझको 3 महीना तो क्या 3 साल, एक पूरा साल देता तब वो मैं जो जैको वर्ल्ड क्लाइंबिंग टेक्निक है उसको मैं इतना हद तक सीख नहीं पाता। तो बोलता है क्या, तो दोनों चुपचाप रहता है, और चुपचाप फिर गुस्सा करता है आगे वाला कि चलो ए न्यूबी जो अपना मार्शल आर्ट है वो निकालो। तो दूसरा बंदा बताता है कि अगर हम लोग के पास जो मार्शल आर्ट नहीं होता तो हम लोग क्या करते। तो दूसरा बंदा बताता है कि हम लोग तब तो यूजलेस बन जाते, चलो चॉकलेट निकालो, हम लोग दोनों खाते हैं, खा खा के देखेंगे दोनों को। तो फिर हम लोग को वापस सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन एक केव में ऊपर में चढ़ा हुआ रहता है, और अपना सिस्टम पे देख रहा होता है क्या उसका 10 में से 9 कंप्लीट हो गया होता है, और उसका रिवॉर्ड होता है कि आप वो टेक्निक सीख जाएंगे। और अगर आप सीख गए तो अपना च्योपंग बहुत हैप्पी हो जाएगा, अगर आप हार गए तो च्योपंग बहुत सैड हो जाएगा। तो फिर ऊपर से अब जिन बोलता है कि एक लास्ट और टाइम बचा हुआ है, लेकिन
तो उधर से हमारा फिर चुपेंग बोलता है सेव यार कहाँ पे हो आप, इधर देखो थोड़ा, मैं आपको सेव करने आ रहा हूँ, मेरा जितना भी बॉल है सब खत्म हो गया है, बहुत लेट हो रहा है। तो जिन बोलता है कि इस साइको को तो देखो हमेशा मुझे पत्थर फेंकता रहता है। तो जिन उधर से बोलता है क्या, क्यों क्यों मुझको तुमको सेव करना है, मैं तो इधर हूँ, क्यों मेरे पे पत्थर क्यों बार बार फेंक रहे हो। तो बोलता है ओ इधर हो तुम। तो बोलता है कि अगर मैं पत्थर नहीं फेंकूंगा तो आप एकदम ठीक ढंग से नहीं सीखोगे जी को वॉक टेक्निक। तो बोलता है कि मन में सोचता है क्या, क्या ऐसा कौन सा बंदा है जो वॉल पे चढ़ने के लिए पत्थर फेंकना चाहिए। तो वो हमें उधर से मुझे आता है, बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो जिन उसको लात मार मार के भगा रहा होता है, बोलता है इधर मत आओ, इधर मत आओ, इधर ज़्यादा जगह नहीं है। मुझे बोलता है क्या, नहीं मुझको आने दीजिए, मुझको आने दीजिए। वहाँ पर सीन दिखाया जाता है। तो जिन बोलता है कोई भी मैटर नहीं कितना क्रेजी है कितना, लेकिन ये तो क्या हुआ तुमको। तो जिन मुझे बोलता है क्या, मैं मरने वाला हूँ लगता है, लेकिन फिर भी मुझको इसके चेपन के बारे में सोचना पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा ऐसा बात। तो जिन बोलता है क्या तुम ग्रेट जॉब नहीं कर रहे हो। तो मुजिन भी बताता है क्या, ये तो लाइफ और डेथ का सिचुएशन है, यहाँ पे करना ही पड़ेगा। फिर जिन अपना क्यू सेंस एक्टिव करता है और देखता है उसका लेवल 48 हो गया। मन में सोचता है कि हमारे साथ साथ रहते रहते इसका लेवल देखो एक दिन में दो दो बार बढ़ गया है। तो ये मतलब एक बार में दो दो बार बढ़ गया है, तो अच्छा हुआ कि मैं इसको साथ में लेके आ गया ट्रेनिंग कराने के लिए, तो मैं फ़ायदा ही करा दिया इसका। ये बोल के खुश हो रहा होता है। तो फिर जिन बोलता है क्या, तुमको इसमें रिग्रेट नहीं होगा बाद में जाके, तो अभी रिग्रेट करने कोई फ़ायदा नहीं है, एक चीज़ और चाहिए, 10 से तो अच्छा ही है ना। तो मुझे बोलता है क्या मतलब। तो फिर जिन्होंने अपना पुराना बात सोचता है जहाँ पे उसका एक ड्रैगन उसका जो सारा टीम सबको ख़त्म नहीं कर दिया था, मार दिया था। तो जिन उसी को सोच के बोलता है क्या, कि तुमको अपना लाइफ, तुम्हारा अपना ज़िंदगी, तुमको अपना पैसा, तुम्हारा अपना बंदा, तुमको जितना चीज़ पीछे से सबको बचाने के लिए तुमको चाहिए पावर, उसके लिए तुमको अपना लाइफ को रिस्क में रखना ही पड़ेगा। और तुमको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि तुम बहुत मेहनत करके उन सबको ज़िंदा रख सको और खुद भी अलाइव रह सके हो। तो बोलता है क्या, मुझे यंग मास्टर क्या फेक है। जिन बोलता है क्या। तो बोलता है क्या मुझे, कि हाँ आप मुझको एक अनएक्सपेक्टेड बंदे लग रहे हो, क्योंकि कोई बंदा इतना चेंज नहीं हो सकता है ना, कि आपका पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो गया, आप एकदम एक्सपीरियंस बंदे जैसा बात करने लग गया है। तो जिन भी बोल सोचता है कि चलो ठीक ही है। तो उधर से मुझे बोलता है क्या, कि आप एकदम कम्प्लीटली दूसरा बंदा बन गया। तो जिन बोलता है क्या, तुमने रूमर नहीं सुना है कि हमारा जो जिन फैमिली एक सीक्रेट वेपन को न्यूचर कर रहा है वो मैं ही हूँ। तो मुझे बोलता है क्या, वो रूमर रूमर होता है, वो 2-3 बंदा ही फैलाता है बस, वो नहीं है रूमर सही। तो जिन भी बोलता है क्या, कि मैं अपने इस बात को नहीं फैलाना चाह रहा था क्योंकि सब बंदे मेरे पे देख रहे थे। तो लेकिन जिन फैमिली जो है मुझको हमेशा जिन तैकून करके ट्रीट कर रहा था, इसके बावजूद मैं खुद को अपने जिन तैकून समझ रहा था, लेकिन मैं तो सही में जिन तैकून हूँ नहीं, जिन तैकून के रूप में कोई और ही हूँ। तो जी मुझे बताएगा कि आपको कोई पावरफुल सेक्ट ने भेजा है कि जाके सब चीज़ करने के लिए, क्या मुझको होगा तो अभी बता दो, मैं सारा शांत मामला शांत कर दूंगा। तो जी बताया क्या बात कर रहे हो, ऐसा हमेशा मेरे साथ में क्यों बात करना चाहते हो। तो मुझे बोलता है क्या, अच्छा हुआ कि आप अभी हमको बता दे कि इससे पहले लेट हो जाए, क्योंकि मैं अपना लाइफ को आपको ओ करता हूँ कि आप मेरा लाइफ पे आपका जिम्मेदारी है। तो जिन बोलता है क्या सही में। तो मैं तुमको एक बात बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो चलो मैं तुमको एकदम ऑनेस्टली बता देता हूँ। तो मुझे बोलता है क्या सही में, क्या ये वहीं से आ सकता है। ये बोल के जिन आगे बढ़ रहा होता है, मुझे पीछे बढ़ रहा होता है, मुझे घबराते घबराते रह रहा होता है। तो जिन बोलता है क्या, एक बार ही बोलूँगा ध्यान से सुनना। तो एक्चुअली ये बात है कि मैं दूसरा वर्ल्ड से आया हूँ। तो फिर उसको सब बता देता है कि एक वर्ल्ड है जहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन होता है, वहाँ बंदा रिकॉर्ड करता है, फिर यूट्यूब पे डालता है, शिवम नाम का बंदा, और बाकी सब बंदा यूट्यूब पे देखता है उसका चैनल पे, और मुड़ी मोल नाम का मांगा चलता है, उसी में ये हम लोग का जो कैरेक्टर है वो सब चलता है। तो बस सब बता देता है मुझे इनको। तो मुझे बोलता है क्या। तो जी बोलता है हाँ, सब लोग चश्मा लगा लगा के देखता है। मैं जब एक बार गया था तो वहाँ पे अंदर में हमको एक मशीन मिला, उसी को लिया तो मैं इस वर्ल्ड में आ गया। तो मुझे बोलता है क्या, कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं क्या लगता है अब मैं आपका इस बातों पे बिलीव करूंगा। तो जिन बोलता है क्या, क्या लगा तुमको कि कोई मुझको डीमन कल से यहाँ भेजा है, ब्लड कल से यहाँ भेजा है, मैं तो यूट्यूब पे चलता हूँ। तो मुझे बोलता है क्या, मुझको आप फूल बनाना बंद कीजिए, चलो मैं यहाँ से चलता हूँ ऊपर। तो जिन उसको पीछे टानता है, बोलता है ठीक से। तो मुझे भी एकदम घबरा जाता है, बोलता है एकदम मेरे सामने से पत्थर गया। तो जिन ये आँख मार के बोलता है क्या, कि अभी हम लोग का जर्नी बहुत साथ चलना है बहुत ऊपर तक, ये बोल के हाफ हाफ के दोनों ऊपर चढ़ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जैसे वो ऊपर चढ़ता है उसका सिस्टम से डिंग डिंग करके मैसेज आता है क्या, कि आपने 10 बार कंप्लीट कर लिया, आपको बहुत सारा ट्रेनिंग क्विज़ कंप्लीट करने की वजह से आपको जो मार्शल आर्ट टेक्निक है जेको वॉल क्लाइंबिंग टेक्निक वो आपको एक्टिवेट हो गया, आपका बहुत सारा लेवल अप हुआ, आपको 10 पॉइंट 20 पॉइंट इतना कुछ कुछ पॉइंट मिला है, आपको अपना इंटरमीडिएट ट्रेनिंग में चले गया, आपको अब जितना चीज़ जानना है अपना सिस्टम इंडिया में जाके चेक कर सकते हैं। तो उधर से अपना चिपंग भी बहुत खुश होता है, बोलता है कि तुम दोनों ने एकदम अच्छा काम किया, मज़ा ही आ गया तुम दोनों को देख के। तो हमारा जिन भी बोलता है क्या, क्या मतलब है तुमको। तो मुझे बोलता है कि मत बोलना कि फिर से हमको करना है। तो फिर इधर चिपिंग बोलता है क्या, मुझको हाफ मंथ लगा था इस 10 बार करने के लिए, लेकिन तुम लोग को देखो ये 3 दिन में ही कंप्लीट कर दियो।
तो फिर मुजिन भी बोलता है क्या हाफ मत लगाता, तो हमने तो तुम लोग से ज़्यादा फास्ट किया था, हम तो तुम लोग से अच्छे हैं। तो जिन बोल रहा है क्या इतना एक्साइटेड मत हो, वो जो हम लोग से किया था तो वो बहुत छोटा था, हम लोग तो अभी बहुत टाइम हो गया ना। तो हमारा चुपिंग बताता है ऐसा ही से मैं बोलूँ तो मैं उस टाइम उतना भी छोटा नहीं था, उस टाइम मैं 10 साल का उम्र का था। तो बोलता है क्या जी मुजिन बोलता है क्या 10 साल छोटा नहीं होता है। तो जी मुजिन च्योपिंग बताता है कि चलो आप आगे का ट्रेनिंग करते हैं तो और मज़ा आएगा, इससे ज़्यादा ऊपर ऊपर हाइट वाला मुझको बहुत सारा मेथड पता है कि कैसे अपने आप को इनक्रेडिबली ट्रेन कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। तो उससे मुजिन और जिन भी हैरान हो जाता है, बोलता है कि नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं। तो उसको फिर बोलता है चलो रेडी करते हैं। फिर से समझे डिग डिंग करके मैसेज आता है क्या कि शॉर्ट से इसका जो ट्रेनिंग पार्ट 2 है वो स्टार्ट हो गया है। तो जिन भी बोलता है कितना सारा पार्ट होगा इसका, उफ मज़ा ही आ जाएगा करते करते, घबरा ही जाता है एकदम करते करते। तो चीपिंग बोलता है क्या चलो अपना बेस्ट ट्राई करना। तो ये बोल के जिन अपना सिस्टम का मैसेज देख रहा होता है क्या, उसका क्विस्ट में लिखा हुआ है क्या है आपको जो स्पेयरिंग में है, स्पेयरिंग में आपको च्योपोंग को हराना है, साला च्योपोंग को हराना है क्विस्ट में। और आपका सक्सेस में क्या दिया जाएगा पता नहीं, रिवॉर्ड फेलियर में क्या दिया जाएगा पता नहीं, लेकिन दोनों सक्सेस होंगे तो च्योपिंग बहुत खुश हो जाएगा, फेल करेंगे तो च्योपिंग बहुत दुख हो जाएगा। ये बोल रहा होता है। फिर उधर से सिस्टम के आर पार से एक हाथ निकल के आता है, जिन का एकदम पेट में लगता है। तो जिन बोलता है कि यही है ट्रेनिंग। फिर सिस्टम में फिर मैसेज आता है क्या कि आपका 2 इंडोरेंस बढ़ गया है। फिर हम लोग को बताया जाता है कि बस 10 दिन बचा हुआ है कि न्यू ईयर का आने के लिए। तो न्यू ईयर में पता ही ना क्या होगा यार, न्यू ईयर में सारा सेट लोग आएगा, कहे कि सेकंड अपना फर्स्ट ब्रदर सारा सेट को बुलाया था ना फिर पार्टी के लिए, अपना जो विपिन गया था पार्टी को बुलाने के लिए, वहाँ पे हुआ भी आएगी। हुआ याद है कि नहीं याद है यार? हुआ के बारे में याद होगा तो बता दियो यार, हुआ हमको भी याद है। तो हुआ के बारे में बात करते हैं कि हुआ जिनको जो प्रपोज की थी यार, भूल गया तुम लोग। और हुआ भी आएगी, नहीं हुआ नहीं थी यार, स्योजल थी जो जिनको प्रपोज किए थे ना, हुआ भी आएगी शायद। और वो तीनों बंदा भी तो आएगा ना जो माउंट फस्टेक का है। एक नहीं याद है जो मोटा करके लंबा करके बंदा था, जो कि अपना चोपंग को खोजने के लिए आ रहा है, और एक वो लड़की भी थी उसके साथ, तो वो सब भी आएगा। और इससे पहले कल का कहानी में वो सब तो बाद में आएगा, 10 दिन बाकी है, उससे पहले तो जिनको इसको हराना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद तो अभी एक नया कैरेक्टर भी आने वाला है इसमें, उसको देख कर तो तुमको और मज़ा आ जाएगा। इसके बाद तो और अभी बहुत मज़ा आएगा। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस कहानी को। और तुम लोग कमेंट देखते हैं यार, मज़ा ही आ जाता है कमेंट पढ़ पढ़ के। देखो यार हम तुझे बता देते हैं कि कमेंट करते हो तो कमेंट तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार, बार बार एक ही चीज़ बोलते हो। देखो हम बता देते हैं, छोड़ो। अच्छा सा कमेंट कर देना। और एक क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है, कि कितना तुम लोग को याद है कितना याद नहीं है, ये बताओ कि अपना जो मुजिन है, मुजिन का फादर क्या काम करते हैं? हाँ तो बता देना। और ये भी बता देना कि लास्ट टाइम जो जिन मुजिन का लेवल देखा था वो कितना था। अगर किसी को याद हुआ तब तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि हमको याद है यार लास्ट टाइम कितना देखा था, मुजिन का लेवल देखा था। जिन अपना क्वेश्चन है वो बता देना। तो दोनों में कोई एक क्वेश्चन का आंसर, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका तो आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा तुमको। लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो बेटा हॉट्स है। तो हॉट्स पता ही है ना? तो हॉट्स होता है। तो फिर तो वो क्वेश्चन तो शायद तुमको 5-6 चैप्टर पहले मिल जाएगा, नहीं 5-6 एपिसोड पहले मिल जाएगा यार। तो मिल जाएगा तो कर देना यार। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून। नेक्स्ट वीडियो कुछ ट्रेलर दे क्या? हाँ दे देते हैं ना, क्या ही जाएगा मेरा है, दे देते। देखो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, एक बहुत 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 ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा ताकतवर। और उस कैरेक्टर का पावर जान के तुम लोग भी हैरान हो जाएगा। तो अभी तो जिन पीक लेवल का मार्शल आर्ट नहीं बना है, तो नेक्स्ट लेवल में जिन पीक लेवल का मार्शल आर्ट भी बन जाएगा, मार्शल आर्टिस्ट भी बन जाएगा। अभी तो जिन बस फर्स्ट एड का वॉरियर है ना, और नेक्स्ट लेवल जिन पीक लेवल का मार्शल आर्ट बन जाएगा। लेकिन इस जो कैरेक्टर आएगा वो पीक लेवल मार्शल आर्ट को चुटकी में काट देता है, इतना ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर है वो। तो चलो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना कहानी को। फिर मिलते हैं कल कल या परसों मिलते हैं, ठीक है? चलो सी यू सून, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय बाय टाटा, सी यू सून। कमेंट कर दियो, शेयर भी कर दियो यार, शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। चलो बाय। कितना बाय बोलेगा? बाय 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 बाय। चलो बाय, फिर से बाय बाय। तो ये मांगा 185 चैप्टर का है, मतलब 185। और अपन लोग इस सब्जेक्ट में, मतलब इस वीडियो तक में अभी तक ख़त्म कर दिए है 106 चैप्टर, 5 या 6 तक कंप्लीट कर दिए है। तो गिन के और 80 चैप्टर बचा हुआ है, और खूब मज़ा आ रहा है नहीं मांगा सुनने में, मानवा। ठीक है ना? और क्या, हाँ एक इस वीडियो में लगभग वो 4 चैप्टर एक्सप्लेन किए हुए हैं। और वीडियो छोटा बना हुआ है लेकिन चैप्टर तो 4 ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। ज़्यादा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर मज़ा तो नहीं आएगा यार। मज़ा भी तो आना है ना सबको। और हाँ चलो तो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। चलो मिलते हैं, बाय। कमेंट कर दियो अच्छा सा, और वो जो क्वेश्चन पूछे उसका भी कमेंट कर दियो। चलो बाय।
एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की रूह भी